आज की एनीमे अपडेट में एक ऐसा एनीमे है जो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, जिसका स्टार्ट तो स्लो होगा लेकिन एंड तक आते आते आपका दिमाग हिला देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई डबिंग पर बैन, पायरेसी पे बड़ा एक्शन और वन पीस में हुआ शॉकिंग फ्रॉड भी सामने आया है। तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, ओटाकू न्यूज एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली अपडेट से। द डिसअपीयरेंस ऑफ हारुही सुजुमिया, जो दी मेलनचोली ऑफ हारुही सुजुमिया का आइकॉनिक पार्ट है, वो अब ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। मतलब जो लोग इस मास्टरपीस को मिस कर रहे थे, उन्हें अब फाइनली इजी एक्सेस मिलने वाला है। दरअसल ये उन एनिमे से है जो स्लो स्टार्ट करता है लेकिन एंड तक आते आते माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस दे देता है। और नेटफ्लिक्स पर आने का मतलब है अब न्यू जनरेशन भी इस क्लासिक को डिस्कवर करेगी। तो अब हमारी अगली अपडेट डबिंग आर्टिस्ट से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों, मेक्सिको में आर्टिकल 29 ऑफिशियली अप्रूव हो गया है। इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अब डबिंग सिर्फ रियल ह्यूमन ही कर सकते हैं। एआई का यूज कम्प्लीटली बैन है और ये डिसीजन डायरेक्टली वॉइस एक्टर को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनकी आवाज का बिना परमिशन के कहीं भी यूज ना किया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ह्यूमन वॉइस को एक यूनिक और इम्प्रेसिबल आर्ट माना गया है। मतलब क्लियरली एआई वर्सेस ह्यूमन की फाइट में इस बार जीत हुई है रियल टैलेंट की। बाकी ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि एआई की वजह से डबिंग आर्टिस्ट का काम, उनका करियर खत्म हो सकता है। इस हिसाब से मुझे ये डिसीजन सही लगा। बाकी ये इंडिया में होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन दोस्तों इस अपडेट से रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो अब हमारी अगली अपडेट है गिटहब की तरफ से, क्योंकि गिटहब वालों ने एनिमे पायरेसी पर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रंचीरोल और विज मीडिया की रिक्वेस्ट के बाद गिटहब ने 900 से ज्यादा रैपो स्टोरीज डिलीट कर दी जो एनिमे पायरेसी से कनेक्टेड थे। इसका मतलब है कि जो इलीगल स्ट्रीमिंग साइट और टूल्स यूज हो रहे थे, उन्हें अब बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये मूव फ्यूचर में और भी स्ट्रिक्ट एक्शन का सिग्नल दे सकता है। लेकिन एक तरफ ये स्टेप क्रिएटर और स्टूडियो के लिए सही है, क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा उन्हें मिलना ही चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ हर रीजन में एनिमे ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होते हैं और वो लोग सब्सक्रिप्शन भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब तक एनिमे हर जगह इजीली एक्सेसिबल नहीं होता और रेट इतना कम नहीं होगा कि जो सब लोग अफोर्ड कर सके, तब तक पायरेसी कम्प्लीटली खत्म होना मुश्किल है। रियल सोल्यूशन तभी आएगा जब एनिमे सबके लिए इजीली अवेलेबल होगा। अब हमारी अगली अपडेट निकल कर आ रही है वन पीस वालों की तरफ से। अभी रिसेंटली वन पीस की ग्लोबल पॉपुलैरिटी पोल में एक फ्रॉड पकड़ा गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वोटिंग में बॉट्स का यूज किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इशू तब सामने आया जब सांजी कई रीजन में फर्स्ट प्लेस पे आया, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर ने कंफर्म किया कि ये फेक वोट्स को रिमूव किया जाएगा। ऑनेस्टली पॉपुलैरिटी पोल का मजा तभी है जब वोट रियल हो, वरना रिजल्ट का कोई मीनिंग नहीं बचता। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ फैंस ने अपने फेवरेट कैरेक्टर को जिताने के लिए ओवर सपोर्ट कर दिया हो। ऐसा लग रहा है सभी फैंस ने घर वालों की मदद से सांजी को जिताने के लिए वोट किया होगा। बाकी फाइनल रिजल्ट ही बताएगा कि असली किंग कौन है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सांजी टॉप पर रहता है या नहीं। तो हमारी ये अगली अपडेट है टोक्योपी ओरिजिनल सिन की तरफ से, क्योंकि टोक्योपी ओरिजिनल सिन को वर्ल्ड के सबसे बड़े एनिमे फेस्टिवल से एक इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल कंपटीशन टीवी के कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया गया है। और ये फेस्टिवल सन 2026 में एलएनसी में होगा, वो भी 21 जून से 27 जून तक का। वैसे दोस्तों ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इस लेवल के फेस्टिवल में सिलेक्ट होना मतलब ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलना कमाल है। ऐसा लगता है जैसे ये एनिमे क्विकली बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो अब हमारी अगली अपडेट है लेजेंडरी मांगा के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यू यू हाकुशी जैसी लेजेंडरी मांगा की, जिसे बनाते वक्त युशिरो तागुची को इतना प्रेशर फेस करना पड़ा कि उनकी हालत तक खराब हो गई। सिर्फ 3 से 5 साल में 175 चैप्टर कंप्लीट करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, और उसके लिए उन्हें रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद मिलती थी। कभी कभी तो पूरे वीक में बस 12 घंटे ही रेस्ट होता था। इसी वजह से उन्हें सीरियस हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ा, और सेंसुई आर्क के टाइम तक वो स्टोरी खत्म करना चाहते थे, लेकिन प्रेशर की वजह से उन्हें कंटिन्यू करना पड़ा। तो ये क्लियरली दिखाता है कि सक्सेस के पीछे कितना इंटेंस वर्कलोड होता है। और इस एक्सपीरियंस की वजह से हंटर एक्स हंटर में तोगुची ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। और हॉनेस्टली ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि कोई भी स्टोरी अपने क्रिएटर की हेल्थ से बड़ी नहीं होती। अब हमारी जो अगली अपडेट है ये थोड़ी फनी अपडेट है। दोस्तों, क्या आज के टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा स्पॉइलर से बच जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, पर एक बंदा है जिसने अपने दोस्त के बारे में एक ट्वीट किया है।
उसने अपने ट्वीट में लिखा, मेरा 25 साल का दोस्त बचपन से नारुतो देख रहा था, लेकिन उसने नारुतो शिपुडन स्टार्ट किया ही नहीं क्योंकि उसे सिर्फ डब वर्जन चाहिए था, इसलिए उसने वेट किया, वो भी 1-2 साल का नहीं, पूरे 8 साल का। पर बात ये नहीं है, अब सुनो असली ट्विस्ट। दरअसल उसे इस दौरान ये तक नहीं पता था कि मादारा उचिया कौन है। मतलब दुनिया में जहाँ लोग एक दिन में स्पॉइलर खा जाते हैं, ये बंदा 8 साल तक सेव रहा। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये पक्का आनबू से रिटायर हुआ निंजा है। अब हमारी आज की आखिरी अपडेट वन पीस फैंस के लिए, क्योंकि एक क्रेजी क्लॉप ड्रॉप होने वाला है मंकी डी लूफी का। वन पीस का स्पेशल एनबीए एडिशन फिगर अनाउंस हो गया है। ये कोलैब है वन पीस और लॉस एंजलिस लेकर के बीच, जहां लूफी को लेकर जैसी स्टाइल में डिजाइन किया गया है, और इस फिगर को बना रहे हैं एसएच फिगो आर्ट्स, जो बंडाई के तमाशी वेब शॉप पर अवेलेबल होगा। और इसका प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा 3 अप्रैल 4 पीएम से, जिसका ऑफिशियल रिलीज अक्टूबर सन 2026 में होगा, जिसका प्राइस अराउंड 9900 का होगा, और इसका साइज अप्रोक्स 145 mm का होगा। तो जिनको कलेक्शन करना पसंद है उनके लिए एनिमे एक्स एनबीए कोलैब हॉनेस्टली काफी यूनिक होगा, और कैरेक्टर के लिए एक मोस्ट हैवी प्राइस बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आपको इन सब में से कौन सी एनिमे अपडेट सबसे शॉकिंग लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।